हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम शुरू करने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर मैंने कंसिडर करा है सॉल्ट एनालिसिस। तो सॉल्ट एनालिसिस से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी और आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इसमें जो सॉल्ट एनालिसिस है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है उसका जो एसिड रेडिकल एंड बेसिक रेडिकल होता है उसको एनालिसिस करने के लिए आपको पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द JEE एंड नीट। तो सबसे पहले देखिए, जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है उसमें दो तरह के रेडिकल्स होते हैं, ठीक है। तो कोई भी मैं एसिड बेस रिएक्शन ले लेता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और मैंने HCl रिएक्ट करा है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इससे आपको सॉल्ट क्या मिलने वाला है, NaCl प्लस वाटर। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो ये एक इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, ठीक है। ये एक आपका इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। और इस इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ये सॉल्ट अगर आप पानी में डिजोल्व करोगे ना, तो डिजोल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, मिलेगा आपको Na प्लस एंड Cl माइनस, राइट। तो Na प्लस जो है इसको हम बोलते हैं बेसिक रेडिकल्स, ठीक है। जो भी कैटायन होगा, ठीक है, जो भी कैटायन होगा उसको हम बेसिक रेडिकल बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बेस से आया हुआ है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आपका सोडियम प्लस आया है। और Cl माइनस जो है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम एसिड रेडिकल, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एसिड रेडिकल। एसिड रेडिकल क्या होता है, कोई भी एसिड से जब एक एस प्लस निकल जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे एसिड रेडिकल्स, ठीक है। कोई भी एसिड से, ओके, व्हेन एसिड लीव्स, okay, when acid leaves H plus ion, okay, H plus ion, then it is called, acid radical, ठीक है, then it is called acid radical. अगर when any base, okay, when any base leaves OH minus, okay, leaves OH minus ion, then it is called बेसिक रेडिकल, ओके, देन इट इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। तो डेफिनेशन आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। तो हम एक एक करके बनेंगे सिस्टमैटिकली पूरा केमिकल रिएक्शन के साथ, ठीक है, और क्वेश्चंस भी करेंगे साथों साथ। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है एसिड रेडिकल्स, ठीक है। तो एसिड रेडिकल से स्टार्ट करते हैं। तो एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस ऑफ एसिड रेडिकल्स मतलब एसिड रेडिकल क्या होता है, एनी एसिड, ओके, व्हेन लीव्स H plus ion, okay, it gives acid radicals, it gives acid radicals। और एसिड रेडिकल जो है ये दो तरह के होते हैं, ओके। इट इज़ डिवाइडेड, एसिड रेडिकल इज डिवाइडेड इनटू टू सब ग्रुप्स। एसिड रेडिकल्स इज डिवाइडेड, ओके, इनटू टू ग्रुप्स, one is group A, okay, group A, and other is the group B, okay, other is the group B, ठीक है। तो ग्रुप ए आपको पूरा डिटेल्स में स्टडी करना, ज़्यादातर जो आपके एसिड रेडिकल्स होते हैं वो ग्रुप ए पे ही होते हैं, हाँ। ग्रुप बी पे बहुत कम होता है, जैसे कि ग्रुप बी पे होता है आपका ClO3 माइनस, ClO4 माइनस, ठीक है, तो बहुत कम होता है। और ग्रुप बी में सब कुछ आ जाएगा, जैसे कार्बोनेट आ गया, एसिडेट आ गया, नाइट्राइड आ गया, सल्फाइड आ गया, सल्फाइट आ गया, बोरेट आ गया, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोराइड, जितने भी है आपका ज़्यादातर जो है वो ग्रुप ए पे आते हैं। तो हम ग्रुप ए एनालिसिस करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो ग्रुप ए पे क्या होता है, ग्रुप ए स्टडी करते हैं सबसे पहले, ग्रुप ए, ठीक है। तो ग्रुप ए रेडिकल जो है वो फार्दर डिवाइड होता है इनटू 3 क्लास, ओके। ग्रुप ए फार्दर डिवाइड होता है 3 क्लास में। जैसे कि पहला ग्रुप में होगा, ओके, दोस विच रिएक्ट, ओके, दोस विच रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, ओके, डाइल्यूट HCl या फिर सल्फ्यूरिक एसिड एंड गिब्स वोलाटाइल प्रोडक्ट्स, ओके। वोलाटाइल प्रोडक्ट्स मतलब वोलाटाइल गैस ये रिलीज करेंगे, ठीक है। तो दैट टाइप ऑफ एसिड रेडिकल्स, ओके, आर फॉल अंडर दिस ग्रुप, ओके, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए में सेकेंड पार्ट जो है, दोस विच रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड, ओके, दोस विच रिएक्ट with concentrated HCl and sulfuric acid, okay, and gives volatile products, ठीक है, and gives volatile products। और तीसरा जो होगा, those neither gives, okay,
those do not gives, okay, do not gives gas any volatile products, okay, those do not gives products, okay, कोई volatile products नहीं देता है either with a dilute or concentrated, either with डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, ओके, डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसी तरह का भी गैस रिलीज नहीं करेगा। एसिड बोलने से आपका HCl या फिर H2SO4, ओके। तो आपका जो एसिड रेडिकल्स है वो 3 क्लास में डिवाइड होता है। पहला क्लास क्या है, दोस्त विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड H2SO4 एंड रेडिली गिव्स अ वोलेटाइल प्रोडक्ट, वोलेटाइल गैस देंगे। और दूसरे क्लास में क्या होता है, ग्रुप ए का, कि दोस्त विच रिएक्ट विद ओनली कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या HCl एंड गिव्स अ वोलेटाइल प्रोडक्ट्स, ओके। हम देखेंगे एक एक करके एग्जांपल। एंड थर्ड वन में क्या है, दोस्त डू नॉट गिव्स एनी प्रोडक्ट आइदर विद द HCl या कॉन्सेंट्रेट HCl या फिर कॉन्सेंट्रेट H2SO4। So let us now consider some examples for each of these groups, okay। तो पहला जो था आपका dilute acid groups, number one dilute acid groups, ठीक है। dilute acid group includes, ठीक है, क्या क्या होगा इसके अंदर में देखते हैं। तो इसके अंदर में होगा कार्बोनेट CO3 2- एंड बाइकार्बोनेट HCO3-, ये दोनों ही दिखाएंगे, ठीक है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। और एग्जांपल होगा जैसे कि एसीटेट, ACETAT एसीटेट, राइट, एसीटेट का CH3 COO-, ठीक है। फिर नाइट्राइट, ओके, NO2-, स्पेलिंग आप लोग लिख लेना इसको, थायोसल्फेट H2O3 2-, ओके। फिर सल्फाइड S2- सल्फाइड, ओके। फिर सल्फाइट SO3 2- एंड बाइसल्फाइड, ठीक है, HSO3-। तो दिस ग्रुप्स फॉल अंडर द डाइल्यूट एसिड ग्रुप, ओके। तो ये सारे जो एसिड रेडिकल हैं, ठीक है। रेडिकल मतलब क्या आप लोगों को समझ में आता है, रेडिकल मतलब ये ग्रुप ऑफ एटम होता है, पॉलीएटमिक आयन, ये सारे पॉलीएटमिक आयन है। तो दिस आर द रेडिकल्स एंड दिस एसिड रेडिकल्स, ओके, ऑन रिएक्शन विद अ डाइल्यूट एसिड HCl या फिर H2SO4 दे रिलीजेस सम गैसेस प्रोडक्ट्स, वोलेटाइल प्रोडक्ट्स, ओके। अभी आते हैं दूसरे ग्रुप्स में, नंबर 2 में, इसको हम बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ग्रुप्स के अंदर में आएगा क्लोराइड, ठीक है, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओके, ऑक्सलेट C2O4 2-, फिर फ्लोराइड, नाइट्रेट, बोरेट, ओके। तो दिस फॉल अंडर दिस ग्रुप्स, ओके। तो ये सारे एसिड रेडिकल्स जो है ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl या कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ही रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और जो लास्ट वाला है जो कॉन्सेंट्रेटेड या डाइल्यूट किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करता उसको हम बोलते हैं स्पेशल ग्रुप्स, ठीक है। नंबर 3 पे स्पेशल ग्रुप्स विच नाइदर रिएक्ट विद अ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड HCl, ओके। तो इसमें आएगा आर्सेनेट, सबसे पहले ASO3 3-, ओके, आर्सेनाइट ARSENIT, आर्सेनाइट, ओके। नेक्स्ट आएगा SO4 3-, आर्सेनेट, ओके, ARSENATE, आर्सेनेट। यह था आपका आर्सेनाइट, ARSENITE, आर्सेनाइट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका परमंगनेट, ओके, परमंगनेट PERMANG मंगेनेट, ओके, MnO4-, ओके, ये हो गया परमंगनेट, ठीक है। फिर ऐसे क्रोमेट, क्रोमेट है आपका CrO4 2-, ओके। फिर आएगा आपका डाइक्रोमेट में होगा Cr2O7 2-, ठीक है। फिर आएगा सल्फेट, ओके। फिर आएगा आपका फॉस्फेट PO4 3-, ओके। तो these are the groups, okay, these are the acid radicals which fall under the specific group, special group, okay, which neither react with a dilute and dilute HCl and H2SO4 and concentrated H2SO4 and HCl, okay। तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता ये, ठीक है। और ग्रुप बी में क्या आएगा, ग्रुप बी में देखिए, तो ग्रुप बी they are acid radicals, okay, they are acid radicals, okay, that give specific, okay, that give specific reactions in solution, that give specific reactions, okay, that give specific reactions in solutions, ठीक है। like it includes, okay,
ClO3, ClO4, ClO4 माइनस एक्सेट्रा। ClO3 का नाम है क्लोरेट, इसका नाम है क्लोरेट। ओके, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? इसका स्ट्रक्चर हो गया ऐसे माइनस, और इसमें एक लॉन पेयर रहेगा। ठीक है, ये हो गया क्लोरेट। और ClO4 माइनस का मतलब होता है पर क्लोरेट। ओके, इसका नाम है पर क्लोरेट। तो Cl डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और O माइनस। ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड O है इसका पार्शियल मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, क्योंकि ये रेजोनेंस होता रहेगा, है ना, इस तरह से रेजोनेंस होता रहेगा, तो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। यहाँ पे भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। तो दिस टू ग्रुप्स या फिर और भी बहुत सारे हैं जो ग्रुप बी के अंदर आते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। ओके, ग्रुप बी ज़्यादा स्टडी नहीं होता है, ज़्यादा कॉमन नहीं है। ओके, दे आर वेरी अनकॉमन। तो ग्रुप ए को हमें क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। ठीक है, इसमें आपको और एक बात याद रखना है, जो डाइल्यूट एसिड वाला ग्रुप है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रुप 1। ठीक है, ग्रुप 1 एसिड रेडिकल, ग्रुप 1 एसिड रेडिकल। और जो आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड वाला ग्रुप्स है, जैसे कि क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, हाँ, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड। इसको थोड़ा शॉर्ट ट्रिक्स में याद रखने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ओके, कार्बोनेट, ओके, सॉरी ऑक्सालेट, ओके, नाइट्रेट, ओके, नाइट्रेट एंड बोरेट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्रुप 2। ओके, इसको हम बोलते हैं ग्रुप 2, ग्रुप 2 ऑफ द एसिड रेडिकल। ठीक है, और ये तो स्पेशल ग्रुप है, तो इसको याद नहीं रखना है। तो इसको मैंने इस तरह से क्यों लिखा है, इसको याद रखने के लिए। ठीक है, तो एफ से होता है फ्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड, ये हो गया ब्रोमाइड, ये हो गया आयोडाइड। ठीक है, ये हो गया ऑक्सालेट। ठीक है, C2O4 2 माइनस, ये हो गया नाइट्रेट। ओके, और ये हो गया लास्ट में आपका बोरेट। तो कितना है आपका 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको इस तरह से याद रखना, फरार, ओके, फरार CBI, फरार CBI कॉट इन नागपुर बाजार। ठीक है, सीबीआई, एक सीबीआई फरार हो गया था, तो फरार हो गया, लेकिन उसको पकड़ा गया है कहाँ पे, नागपुर के बाजार पे। ठीक है, तो फरार CBI कॉट इन नागपुर बाजार। ठीक है, अगर आप ग्रुप 2 याद रख लोगे तो ग्रुप 1 आपको ऐसे भी याद रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप 1 में कार्बोनेट आता है, वो कार्बोनेट यहाँ पे नहीं है, बाई कार्बोनेट है यहाँ पे नहीं है, एसीटेट है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे नाइट्राइट है, यहाँ पे बाइसल्फाइड है, सल्फाइड है ना, सल्फाइट है, बाइसल्फाइट है। ठीक है, तो ये सारे ग्रुप 1 के अंदर आएंगे। और ऐसे भी स्पेशल ग्रुप ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, स्पेशल ग्रुप आपका ऐसे भी आपको याद रहता है, जैसे कि सल्फेट एंड फॉस्फेट ही ज़्यादा कॉमन होता है, तो सल्फेट एंड फॉस्फेट आपका स्पेशल ग्रुप के अंदर आएगा। ठीक है, क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट, मैंगनेट, परमैंगनेट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ही कॉमन है और ये सब आपको याद रहेगा। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में कन्फ्यूजन नहीं होने के लिए आप इसको ऐसे याद रखना, तो फरार, फरार CBI, फरार CBI, ओके, कोर्ट, ओके, कोर्ट इन नागपुर बाज़ार, कोर्ट इन नागपुर बाज़ार, नागपुर के बाज़ार पे, ओके, उनको पकड़ा गया है, ही हैज़ बीन कॉट। तो अब हम क्या करेंगे कि डाइल्यूट एसिड वाला जो ग्रुप है उसका डिटेल स्टडी करेंगे, डिटेल टेस्ट देखेंगे केमिकल रिएक्शन के साथ। सो लेट अस स्टार्ट डिटेल स्टडी ऑफ डाइल्यूट एसिड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले हम कार्बोनेट का टेस्ट करेंगे। तो कार्बोनेट के बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लगभग 10 रिएक्शंस होंगे इसमें। तो सबसे पहला रिएक्शन जो पहला टेस्ट जो होगा वो क्या है कि आपको जो कार्बोनेट है, ये सोडियम कार्बोनेट में है सपोज, ठीक है, उसको अगर आप डाइल्यूट H2SO4 पे अगर आप इसको, ठीक है, डिजोल्व कर दोगे तो इसमें से आपको मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस वाटर। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो वॉलेटाइल है, ठीक है, वो गैस है, वो निकल जाएगा। तो उस गैस को कलेक्ट करके अगर हम एक लाइम वाटर पे उसको पास कर दें, ठीक है, लाइम वाटर मतलब दूसरा एक कंटेनर पे, कॉनिकल फ्लक्स में मैंने लाइम वाटर रखा हुआ है। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है इसका, ये है लाइम वाटर। ठीक है, इसमें अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो टर्बिडिटी फॉर्म करता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, इसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी, या फिर इसका मिल्कीनेस की तरह पेयर होगा। ओके, मिल्कीनेस, ओके, सॉल्यूशन जो होगा वो थोड़ा मिल की तरह हो जाएगा। ठीक है, टर्बिडिटी भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला रिएक्शंस। सेकेंड रिएक्शंस है कार्बोनेट टेस्ट के लिए, इसका सेकंड टेस्ट जो वो HCl के साथ। ठीक है, तो HCl के साथ रिएक्शन को हम उसको प्योर लाइम वाटर टेस्ट बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या करना है, आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है, सोडियम कार्बोनेट लेके आपको डाइल्यूट HCl देना है, ये डाइल्यूट के अंदर ही आता है ना। तो इसमें से आएगा आपका NaCl प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से आपको लाइम वाटर पे देना है। तो लाइम वाटर पे देने पर क्या हो जाएगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एक टर्बिडिटी फॉर्म करेगा। ठीक है, ये टर्बिडिटी हो गया कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो इसमें अगर हम क्या करेंगे, अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड अगर पास कर देना
मतलब ये जो आपने गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पास करा इस लाइम वाटर पे, ठीक है, अगर वो एक्सेस में अगर पास कर दे तो एक्सेस में पास करने पर क्या होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा, ठीक है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट फॉर्म करेगा। उसको अगर हम हीट करेंगे ना, तो हीट करेंगे तो वो कैल्शियम कार्बोनेट फिर से बन जाएगा, ठीक है, और जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से निकल जाएगा। तो जो टर्बिडिटी अपेयर हुआ था यहाँ पे जो टर्बिडिटी अपेयर हुआ था वो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड देने पर क्या हो रहा है, वो आपका कलरलेस हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, डिसअपियर हो जाएगा, कलरलेस नहीं, सॉरी, डिसअपियर हो जाएगा। जो आपका टर्बिडिटी आया था, मिल्कीनेस आया था, वो डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। और डिसअपियर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा फिर आप अगर हीट करोगे तो हीट करने पर फिर से आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका मिल्की वाइट आएगा, ठीक है, फिर से मिल्कीनेस आएगा। और जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आपने दिया था वो तो आपका निकल जाएगा फिर से, ठीक है। तो फिर से बता रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड आपने डाइल्यूट कार्बोनेट आपने डाइल्यूट HCl पे दिया, देने पर आपका NaCl वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ। कार्बन डाइऑक्साइड को आपने लाइम वाटर में पास कर दिया, लाइम वाटर में पास करने पर आपको क्या फॉर्म हो रहा है, टर्बिडिटी फॉर्म हो रहा है, मिल्कीनेस फॉर्म हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब आपने एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया तो आपका जो मिल्कीनेस है वो क्या होगा, डिसअपियर। तो यहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, क्या, ड्यू टू द फॉर्मेशन कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूबल है, हाँ, कार्बोनेट जो है, कार्बोनेट लेस सोल्यूबल होता है पानी में, और बाइकार्बोनेट जो होता है वो क्या होता है, सोल्यूबल होता है, वो ज़्यादा सोल्यूबल है इन वाटर, ठीक है। तो ज़्यादा सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबल क्या होता है कि वाटर के साथ ये जो बाइकार्बोनेट है ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, देयर इज़ द रीजन, ओके। तो ये ज़्यादा सोल्यूबल है पानी में, इसलिए ये डिसअपियर हो जाता है, क्लियर सोल्यूशन बन जाएगा फिर। लेकिन फिर से अगर आप हीट करोगे तो यहाँ से जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड आपने दिया था वो निकल जाएगा, और फाइनली फिर से कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर जॉइन होकर आपका क्या बनता है, टर्बिडिटी। तो फाइनली फिर से यहाँ पे टर्बिडिटी अपियर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है रिएक्शंस। तीसरे रिएक्शन पे आते हैं, अभी थर्ड रिएक्शन पे आते हैं। थर्ड रिएक्शन है कार्बोनेट के लिए बार्टिया वाटर टेस्ट, बार्टिया वाटर टेस्ट, ठीक है। तो बार्टिया वाटर क्या होता है, तो बहुत इजी है। जो बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, बेरियम हाइड्रोक्साइड, वो एक्चुअली हाइड्रेटेड फॉर्म पे रहता है, ठीक है, वो एक्चुअली हाइड्रेटेड फॉर्म पे रहता है, वाटर की सिलेक्शन रहता है इसमें। तो अगर यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाए, इफ़ x इक्वल टू 1, तो ये बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड डॉट 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बार्टिया या फिर बार्टिया वाटर, ओके, बार्टिया या फिर बार्टिया वाटर, ठीक है। तो बार्टिया वाटर के साथ ही आपको यहाँ पे टेस्ट करना है, पहले की तरह ही है, सिमिलर है, आपको अलग रिएक्शन नहीं मिलेगा, सेम होगा, सिर्फ बेरियम हाइड्रोक्साइड आएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह, ठीक है। मतलब सोडियम कार्बोनेट आपको सबसे पहले डाइल्यूट HCl पे देना है, डाइल्यूट HCl पे देने के बाद आपको NaCl, राइट, प्लस वाटर, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, ये वोलेटाइल गैस है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ना आपको फिर से क्या करना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में पास कर देना है, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड में पास कर देना है, ठीक है। और इसका जब सोल्यूशन बनाओगे ये वाटर तो हट जाएगा, है ना, तो यहाँ पे फिर से आपको डॉट दे के वाटर लिखना नहीं है, ठीक है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड पे देने पर, कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर क्या होगा, बेरियम कार्बोनेट फॉर्म करेगा, और बेरियम कार्बोनेट भी क्या है, इंसोल्यूबल है, ठीक है, वाटर में इंसोल्यूबल होता है। तो इससे फिर आपका क्या फॉर्म करेगा, इससे आपका टर्बिडिटी या फिर मिल्कीनेस आप बोल सकते हो, ठीक है, मिल्कीनेस, ठीक है। इसमें अगर फिर से अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड देंगे पहले की तरह, ठीक है, तो फिर से क्या हो जाएगा, ये डिसअपियर हो जाएगा, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम बाइकार्बोनेट। तो बेरियम बाइकार्बोनेट इज सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है, तो इसलिए ये डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है, मिल्कीनेस क्या हो जाएगा, डिसअपियर, मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है इसमें, ठीक है। लेकिन इसमें फिर से अगर आप हीट करोगे ना, तो हीट करने पर फिर से आपका बेरियम कार्बन जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो फिर से आपका क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस अपीयर, फिर से आपको क्या हो जाएगा, मिल्कीनेस अपीयर, क्योंकि आपने हीट करा तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपने दिया था वो तो निकल ही गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, बार्टिया वाटर टेस्ट सेम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर की तरह ही है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ रिएक्शन में, तो फोर्थ रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट। तो फोर्थ रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टेस्ट बाय मार्क्यूरिक क्लोराइड, ओके, HgCl2। तो टेस्ट बाय मार्क्यूरिक क्लोराइड में क्या होता है, देखिए, अगर हम सोडियम कार्बोनेट लेंगे, ठीक है, कार्बोनेट लिया हमने मार्क्यूरिक क्लोराइड में इसको रिएक्शन कराया, ठीक है, एक्वास फेस में, तो इससे फॉर्म करेगा HgCO3.3HgO, ठीक है। इसका कलर होता है ब्राउन PPT, ठीक है, ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है, इनसॉल्युबल है, और कलर होता है प्रेसिपिटेट का ब्राउन, ठीक है। और इसके साथ इसमें फॉर्म करेगा 2NaCl प्लस 6 मोल ऑफ HCl फॉर्म करेगा, ठीक है। तो आपके पास जो रिएक्टेंट था, ठीक है, तो जो इनिशियली जो सॉल्यूशन था ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, है ना। सोडियम कार्बोनेट इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वीक एसिड, ठीक है, थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट है, थोड़ा सा बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, और AgCl2, ठीक है,
और वाटर हो गया, ठीक है। तो इनिशियली और फाइनली आपका जो प्रोडक्ट साइड में जो फॉर्म हो रहा है HCl फॉर्म हो रहा है, तो फॉर्म होने की वजह से जो आपका सोल्यूशन बनेगा फाइनली वो थोड़ा एसिडिक होगा, ठीक है। तो एसिडिक सोल्यूशन बनता है, इनिशियली आपका एसिडिक नहीं था, एसिडिक सोल्यूशन बनने पर पीएच वैल्यू जो होगा वो पीएच वैल्यू डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है प्रिसिपिटेट, प्रिसिपिटेट का कलर याद रखना, ठीक है। द ब्राउन प्रिसिपिटेट होगा इसका। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर रिएक्शन पे। 5 नंबर जो रिएक्शन है कार्बोनेट का, टेस्ट टेस्ट बाय मर्क्यूरिक नाइट्रेट, ओके, टेस्ट बाय मर्क्यूरस नाइट्रेट, ओके, क्योंकि ये Hg 2 प्लस है प्लस 2NO3 माइनस है, ठीक है। तो ये आप इसको हम बोलेंगे मर्क्यूरस, ओके, द मर्क्यूरस नाइट्रेट। तो इसको रिएक्शन करते हैं, ठीक है, कार्बोनेट के साथ। तो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करने पर आपको मिलेगा Hg2CO3 मर्क्यूरस कार्बोनेट, ओके। और ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, इसका कलर है येलो, ठीक है। तो येलो कलर, येलो पीपीटी, ठीक है, ये हो गया येलो पीपीटी प्लस 2 मोल ऑफ NaNO3। तो ये तो डिजॉल्व हो जाएगा, सॉल्यूशन पे रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें आपको यह याद रखना, अगर येलो पीपीटी दे दिया, ठीक है, मर्क्यूरस नाइट्रेट पे डिजॉल्व करने पर, तो कार्बोनेट का टेस्ट, ठीक है, कंफर्म है, ठीक है, कार्बोनेट प्रेजेंस है। तो उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन में आते हैं 6 नंबर पे, टेस्ट बाय लेट एसिटेट। ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने प्रैक्टिकल में करा होगा ये, टेस्ट बाय लेट एसिटेट, टेस्ट बाय लेट एसिडेट, ठीक है। तो टेस्ट बाय लेट एसिडेट में CH3COO2 Pb प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इसका साथ रिएक्शन करके आपका बनेगा लेड कार्बोनेट, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं और इसका कलर है वाइट, लेड होने से वाइट होता है हमेशा, ठीक है, ये याद रखना। और आपका सोडियम एसिडेट सॉल्व बनेगा COONA, ठीक है। तो ये रिएक्शन है। तो अब तक हमने 6 रिएक्शन पढ़ लिया है और रिएक्शन देखते हैं आगे। नेक्स्ट रिएक्शन है 7 नंबर पे, टेस्ट बाय प्रेसिपिटेशन, ओके, टेस्ट बाय प्रेसिपिटेशन। तो पहले भी प्रेसिपिटेशन हो रहा था, यहाँ पर भी स्पेशली आपको सॉल्ट के साथ करना है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन करने के लिए। तो फेरिक, जैसे कि मैंने फेरस क्लोराइड लिया और सोडियम कार्बोनेट लिया, तो ये रिएक्ट करने पर आपका बनता है FeCO3, ठीक है, 2 मोल ऑफ NaCl, ठीक है। इसका कलर होगा वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, ये हो गया वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। दूसरा और रिएक्शन जैसे कि CuCl2, ये भी अगर सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें देगा आपका कॉपर कार्बोनेट। इसका कलर थोड़ा सा ब्लू ग्रीन होता है, इसका कलर थोड़ा सा ब्लू ग्रीन होता है, ठीक है, आपको कलर में ध्यान देना है ज़्यादा, ठीक है। 2 मोल ऑफ द NaCl। फिर निकल Cl2, निकल का कलर क्या होता है +2 में, हमेशा ग्रीन होता है, ठीक है, निकल क्लोराइड का कलर ग्रीन है। तो सोडियम कार्बोनेट आपने दिया, करने के बाद आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है निकल कार्बोनेट का, तो ये भी ग्रीन होता है, ठीक है, इसका भी कलर ग्रीन होगा, प्लस 2 मोल ऑफ द NaCl, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें कलर जो होता है कैल्शियम के साथ वो होगा कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट का कलर क्या होता है, ये तो वाइट प्रेसिपिटेट है ना, ये सारे प्रेसिपिटेट है, हाँ, आपको याद रखना ये सारे प्रेसिपिटेट है, प्लस ये सारे प्रेसिपिटेट है। तो कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2 मोल ऑफ द NaCl, ठीक है। अगर हम इसको मैग्नीशियम क्लोराइड लेंगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये भी आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट देगा, और मैग्नीशियम कार्बोनेट का जो कलर होता है वो होता है वाइट, ठीक है, ये भी प्रेसिपिटेट है, प्लस 2 मोल ऑफ द NaCl, ठीक है। अगर स्ट्रोंशियम क्लोराइड लेंगे SrCl2, तो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें देगा आपका स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो ये भी आपका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है प्लस 2 मोल ऑफ द NaCl। तो बाई प्रोडक्ट सब में सेम है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है ना, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है इन द प्रोडक्ट साइड। तो ये सारे रिएक्शन का जो मतलब फॉरवर्ड जाने का जो ड्राइविंग फोर्स जो है, ठीक है, ये रिएक्शन क्यों हो रहा है, सारे रिएक्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि सारे रिएक्शन में आपका प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो रहा है। तो प्रेसिपिटेशन इज द रीजन, ओके, इज द ड्राइविंग फोर्स फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है। अगर प्रोडक्ट साइड में किसी भी तरह का अगर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो उस रिएक्शन वो रिएक्शन फॉरवर्ड जाने का उसका ड्राइविंग फोर्स होता है, ठीक है, मतलब फॉरवर्ड जाएगा वो रिएक्शन, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट 8 नंबर पे। तो 8 नंबर पे बाइकार्बोनेट का टेस्ट देखते हैं, ठीक है। बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट जो है विल गिव टेस्ट, ओके, जो सारा कार्बोनेट का टेस्ट देगा, विल गिव टेस्ट ऑफ कार्बोनेट
ओके, विल कीप टेस्ट ऑफ कार्बोनेट आफ्टर हीटिंग, ठीक है, थोड़ा सा हीट कर लेंगे तो कार्बोनेट बन जाएगा। तो कार्बोनेट बनने के बाद कार्बोनेट का जितना भी हमने 7 रिएक्शंस किया ऊपर, वो सारा रिएक्शन दिखाएगा फिर से, ठीक है, लेकिन आपको हीट कर लेना पड़ेगा। तो इससे आपको कंफर्म होता है कि हाँ भाई कार्बोनेट है। हीट करने के बाद ही होता है, तो हीट करने के बाद ही अगर कार्बोनेट का टेस्ट देगा देन इट इज़ अ बाई कार्बोनेट। ओके, डेट इज़ कन्फर्म। 9 नंबर पे देखते हैं। 9 नंबर पे जो सोडियम कार्बोनेट होता है ना, उसका सोल्यूबिलिटी ज़्यादा होता है पानी में, लेकिन सोडियम बाई कार्बोनेट जो होगा उसका सोल्यूबिलिटी लेस है, हाँ, कंपेयर टू सोडियम कार्बोनेट। तो इस लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर, इस लीस्ट सोल्यूबल इन वाटर। ओके, क्यों? ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, ड्यू टू मैसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और एक तो रिएक्शन है, जैसे कि 10 नंबर पे अगर आप कार्बोनेट लेते हो ना, कार्बोनेट अगर आप फिनॉल में पास कर देते हो, ठीक है, फिनॉल, तो फिनॉल में भी पास करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से आप लाइम वाटर में पास कर देना, मिल्की डिसअपेयर होगा, फिर एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे देना, फिर मिल्की डिसअपेयर हो जाएगा, फिर हीट करना तो फिर से मिल्की डिसअपेयर हो जाएगा। तो दिस विल कन्फर्म दैट कार्बोनेट वॉज प्रेजेंट, ओके, इन द सोल्यूशन। 11 नंबर पे है कार्बोनेट को अगर आप इसमें अगर थोड़ा सा फिनॉप्थेलिन दे दोगे, ठीक है, फिनॉप्थेलिन हमारा इंडिकेटर होता है, ठीक है, तो फिनॉप्थेलिन अगर हम इसमें थोड़ा सा हमने दे दिया तो देने पर ये कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है। ऐसे आपका फिनॉप्थेलिन का कलर क्या होता है? पिंक, तो वो कार्बोनेट में देने के साथ साथ क्या हो जाएगा? ये कलरलेस। ऐसा क्यों है? क्योंकि फिनॉप्थेलिन का जो रेंज होता है, वर्किंग रेंज, वो 8 से लेके आपका 9.2 या 9.4 के बीच में होता है। ये आपका बेसिक में ही इसका कलर अपेयर होता है, लेकिन कार्बोनेट का जो सोल्यूशन होगा वो थोड़ा सा एसिडिक होगा, इसलिए कलरलेस बन जाता है, ठीक है, यही रीज़न है। तो हमने डाइल्यूट एसिड ग्रुप का जो पहला आपका एसिड रेडिकल है कार्बोनेट, उसका टेस्ट हमने देखा, बाई कार्बोनेट का भी देखा। अभी आते हैं दूसरे एसीटेट में आते हैं, ठीक है। तो टेस्ट फॉर एसीटेट नंबर 2 पे, टेस्ट फॉर एसीटेट, एसीटेट ग्रुप क्या होगा? CH3COO माइनस, ठीक है। तो टेस्ट फॉर एसीटेट, तो इसका जो पहला टेस्ट है टेस्ट विद सल्फ्रिक डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड, ठीक है। मतलब मैंने क्या करा, एसिडेट का कोई भी सॉल्ट ले लिया, ठीक है, सोडियम एसिड ले लिया सपोज, लेकिन मैंने डाइल्यूट H2SO4 में डिजोल्व करा, ठीक है। ये डाइल्यूट एसिड ग्रुप का रेडिकल है ये। तो डाइल्यूट सल्फ्रिक एसिड पे देने पर क्या होता है, इसमें आपका सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस एसिडिक एसिड फॉर्म करेगा, ठीक है। तो एसिडिक एसिड फॉर्म करने के कारण थोड़ा सा इसमें से स्मेल निकलेगा, ठीक है, विनेगर लाइक स्मेल, ओके। तो विनेगर लाइक स्मेल अगर हो रहा है, ठीक है, स्मेल अगर विनेगर की तरह हो रहा है, तो दिस विल कन्फर्म द फॉर्मेशन ऑफ एसिडिक एसिड एंड देयर फॉर द प्रेजेंस ऑफ एसिटेट आयन, ओके। तो एसिटेट आयन है बोल के कन्फर्म हो जाएगा अगर विनेगर का स्मेल अगर आ रहा है, ठीक है। नंबर 2 पे होगा कि जो आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड है, ठीक है, मतलब सोडियम एसिड अगर है, अगर ये आप ऑक्जेलिक एसिड में डिजोल्व करोगे ना, ऑक्जेलिक एसिड में, तो यहाँ पे भी आपका सोडियम ऑक्जेलेट तो फॉर्म होगा, साथ में यहाँ पे भी आपका एसिडिक एसिड फॉर्म करता है, ठीक है। तो एसिडिक एसिड अगर फॉर्म करता है तो एसिडिक एसिड का जो स्मेल आएगा विनेगर लाइक स्मेल आएगा। तो विनेगर लाइक अगर स्मेल आ रहा है, ठीक है, विनेगर लाइक स्मेल अगर आ रहा है, तो इट इज़ कन्फर्म दैट विनेगर इज फॉर्म, एसिडिक एसिड इज फॉर्म एंड देयरफॉर इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एसिडेट आयन इन द सॉल्यूशन, ठीक है, इन द गिवन सैंपल एसिडेट आयन है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे रिएक्शन में। तीसरा रिएक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। थर्ड रिएक्शन आपको फिर से सोडियम एसिडेट सोल लेना है। तो सोडियम एसिडेट सोल लिया, इसमें आप क्या करना, फेरिक क्लोराइड दे देना, ठीक है, फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन दे देना। ये न्यूट्रल होना चाहिए, ठीक है, ये न्यूट्रल होना चाहिए। तो रिएक्शन करने के बाद यहाँ पे ना आपको ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, COO3। तो ये है फेरिक, ओके, फेरिक एसिटेट, ठीक है, और ये ब्लड रेड कलर है, ब्लड रेड कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। इसका नाम क्या है? फेरिक एसिटेट, फेरिक एसिटेट, ठीक है। तो अभी फेरिक एसिटेट जो है, इसको अगर आप फर्दर डाइल्यूट करोगे और हीट करोगे, ठीक है, तो फर्दर डाइल्यूटेशन मतलब आप मॉइस्चर आपने दिया, ठीक है, पानी दे दिया थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा हीट भी करा, तो इसमें से आपका बेसिक एसिडेट फॉर्म करेगा और प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, ठीक है। बेसिक एसिडेट का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, बेसिक एसिडेट ये हो जाएगा, ठीक है। Fe+3 में है, ये -2 और ये -1, ठीक है। तो ये -3, ये +3, तो ये प्रेसिपिटेट है, ठीक है। तो ये एक कंपाउंड है, +3 -1 -2 मेरे आप लोग को चार्ज दिखाने के लिए लिखा है, जिससे तो ये कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, इससे तो एक कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। +3 कहाँ पे है? +3 आयरन का है, ठीक है, +3 आयरन का है,
-2 दो इसका और -1 एसीटेट का, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट है और ये प्रेसिपिटेट जो है ये इसका कलर जो होगा वो कलर सेम रहेगा, ठीक है, कलर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये इसको बोलेंगे हम बेसिक फेरिक एसीटेट, बेसिक फेरिक एसीटेट। बेसिक क्यों, 2 OH ग्रुप आ गया इसलिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और साथ में इसका क्या फॉर्म करेगा, बाय प्रोडक्ट CH3COH। तो अभी स्मेल से आपको नहीं देखना है, ठीक है, आपको जब प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा, प्रेसिपिटेट अगर फॉर्म कर रहा है बेसिक फेरिक एसिड तो उससे आपको कन्फर्म करना है, ठीक है। तो एसिडिक एसिड विनेगर लाइक स्मेल से आपको टेस्ट नहीं करना है इस बार। तो नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन पे आते हैं। फोर्थ रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, जैसे कि अगर आप एसिटिक एसिड लोगे, इसमें एसिटेट आयन है, ठीक है, तो अगर आप इसमें अगर अल्कोहल ऐड कर दोगे, अल्कोहल ऐड करने पर आपको एक फ्रूट स्मेलिंग कंपाउंड मिलेगा, उसका नाम है एस्टर, CH3COOC2H5, ठीक है। तो ये फ्रूटी स्मेल आएगा, इसका फ्रूटी स्मेल बहुत अच्छा स्मेल आएगा, ठीक है, फ्रूट का। तो फ्रूटी स्मेल विल इंडिकेट एस्टर, ओके, विल इंडिकेट एस्टर, ठीक है, ये आपको मिला होगा क्लास 10 में भी था ये। तो एसिटिक एसिड ऑन रिएक्शन विद इथानॉल गिव्स द एस्टर CH3COC2H5 प्लस वाटर, ओके, प्लस वाटर। तो ये 4 रिएक्शन ही था इसके लिए, एसिडेट आयन के लिए। अभी नेक्स्ट रेडिकल पे आते हैं। तो नेक्स्ट रेडिकल हमारा जो 3 नंबर रेडिकल है वो है नाइट्राइट, ओके। तो टेस्ट फॉर नाइट्राइट ग्रुप 1, ओके, ग्रुप 1 का ही है, टेस्ट फॉर नाइट्राइट NO2 माइनस, ओके, NO2 माइनस, नॉट NO3 माइनस, NO3 माइनस वो नाइट्रेट हो जाता है, ये नाइट्राइट है, ठीक है। नाइट्रेट जो है वो ग्रुप 2 में है और यहाँ पे नाइट्राइट होगा, ठीक है। तो इसका जो पहला रिएक्शन है, पहला रिएक्शन होगा कि आपने सॉल्ट ले लिया, ठीक है, नाइट्राइट का, सोडियम नाइट्रेट ले लिया, और अगर इसमें अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अगर आपने ऐड कर दिया ना, तो इस ये डिकम्पोज हो जाएगा ये सॉल्ट, हाँ, डिकम्पोज होकर क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, Na2SO4 प्लस 2 मोल ऑफ HNO2, ओके। ये नाइट्रस एसिड है। तो नाइट्रेट एसिड जो है ये रेडिली क्या होता है, फिर से डिकम्पोज हो जाता है, HNO2 जो है रेडिली फिर से डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर नाइट्रिक एसिड बनेगा, क्योंकि नाइट्रिक एसिड ज़्यादा स्टेबल है, और 2 मोल ऑफ NO बनेगा, ठीक है। तो NO एक गैस है, वो वॉलेटाइल है, वो वॉलेटाइल गैस, ओके। आप वॉलेटाइल गैस जो है आप क्या कर सकते हो, अगर वॉलेटाइल गैस वो कांटेक्ट में आ जाएगा एयर के साथ, तो एयर में जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, उसके साथ अगर कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, फ्रॉम एयर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, NO जो है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडाइज हो गया NO2 बन जाएगा, मतलब, ठीक है। और NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, ठीक है, NO2 का कलर क्या होता है, ब्राउन कलर होता है, ये ब्राउन गैस फॉर्म करेगा। तो ये ब्राउन क्या होता है, क्योंकि NO2 में ना एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, इस तरह का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसका कलर ब्राउन गैस होता है, ठीक है। तो अभी ये जो ब्राउन गैस है ना, इसको कंफर्म करने के लिए कि ये नाइट्राइट से ही आया है, तो उसको एक काम करना, KI में पास कर देना, ठीक है, NO2 को। तो NO2 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये +4 है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं, I माइनस को ना ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, I2 में कन्वर्ट कर लिया और ये KNO2 हो गया, ठीक है, KNO2। तो अभी इसमें देखो, जब ये खुद रिड्यूस हो गया और I माइनस को ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है। तो I2 जो है, ये I2 जो फॉर्म हुआ है, I2 को फिर आपको स्टार्च में देना है, बहुत इंपॉर्टेंट और कॉमन रिएक्शन है। स्टार्च में देने के बाद क्या होता है, स्टार्च का जो कलर होता है वो कलरलेस से ब्लू बन जाएगा फाइनली, ठीक है। दिस विल इंडिकेट द इवोल्यूशन ऑफ आयोडीन गैस, ठीक है, आयोडीन गैस आपका आ रहा है, ठीक है, मतलब रिलीज हुआ है KI देने पर, और KI को किसने मतलब ऑक्सीडाइज करा है, NO2 ने ऑक्सीडाइज करा है, तो वो NO2 गैस है बोल के ये कन्फर्म है, मतलब देखिए ये कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है। तो फिर से बता रहा हूँ, नाइट्राइट का टेस्ट किस तरह से करते हैं, आपको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में देना है, डिकम्पोज हो जाता है, नाइट्रस एसिड बनता है। तो नाइट्रस एसिड अनस्टेबल है थोड़ा सा, तो उससे फिर नाइट्रिक एसिड और NO बनेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। तो नाइट्रिक ऑक्साइड अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, तो एयर में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीजन NO को ऑक्सीडाइज कर देगा, ऑक्सीडाइज करके उसका ब्राउन गैस फॉर्म करेगा NO2, ठीक है। तो ब्राउन गैस क्यों होता है, इसका कलर ब्राउन क्यों होता है, क्योंकि इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये गैस अगर हम KI कॉन्टेनिंग सॉल्यूशन में अगर हम पास कर देंगे, तो KI में से आयोडीन रिलीज होगा, ठीक है। आयोडीन रिलीज हो रहा है, वो कैसे कन्फर्म करेंगे, जो गैस रिलीज हो रहा है आयोडीन गैस, वो अगर स्टार सॉल्यूशन में पास कर देंगे, तो वो कलर अगर कलरलेस से ब्लू बन जाता है, तो दिस विल कन्फर्म द रिलीज ऑफ द आयोडीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन था, ठीक है, नाइट्राइट टेस्ट के लिए। अब दूसरे रिएक्शन पे आते हैं, सेकंड रिएक्शन पे। तो सेकंड रिएक्शन पे आपको क्या करना है, नंबर 2 पे सोडियम नाइट्रेट लेना है, ठीक है, नाइट्राइट लेना है, सोडियम नाइट्रेट का सॉल्ट मैंने लिया, लेके आपने डाइल्यूट HCl में पास कर देना है, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl में जब इसको पास कर देंगे, पास करने के बाद फिर से वही नाइट्रस एसिड फॉर्म करेगा, HNO2 प्लस NaCl, ठीक है। अगर हम नाइट्रस एसिड को HNO2 को अगर थायो यूरिया में पास कर दें, ठीक है, थायो यूरिया मतलब क्या होता है, अगर यूरिया होता है ये वाला, ठीक है,
NH2 ठीक है, ये होता है यूरिया। और थायो यूरिया का मतलब होगा ऑक्सीजन की जगह सल्फर आएगा, ठीक है, ये हो गया थायो यूरिया। तो इसके साथ अगर रिएक्शन कर देगा ना, तो रिएक्शन करने पर इससे मिलेगा आपका N2 मिलेगा प्लस 2 मोल ऑफ वाटर प्लस HSCN, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका नाम है थायोसायनिक एसिड, थायोसायनिक एसिड, ठीक है, थायोसायनिक एसिड। अब ये थायोसायनिक एसिड जो है, अगर ये आप ब्राउन कलर के फेरिक क्लोराइड में पास कर देंगे ना, SSCN, ठीक है, अगर ये आप FeCl3 में अगर पास कर देंगे जिसका कलर ब्राउन है, ठीक है, तो इससे आपको फॉर्म करने वाला है FeSCN, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका कलर जो आने वाला ब्लड रेड कलर आने वाला है, ठीक है, ब्लड रेड कलर का प्रिसिपिटेट है, ठीक है, ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है प्लस 3 मोल ऑफ द HCl, ठीक है। तो पूरा रिएक्शन समझ में आ गया आप लोग को। सोडियम नाइट्राइट लेना है डाइल्यूट HCl में, इससे नाइट्रस एसिड आएगा, नाइट्रस एसिड थायो यूरिया में पास करना है, ठीक है, इसका नाम क्या है, थायो यूरिया, ठीक है, तो थायो यूरिया में पास कर देंगे तो नाइट्रोजन गैस भी इवॉल्व होगा, ठीक है, वोलेटाइल गैस है, और साथ में आपका थायोसाइनिक एसिड फॉर्म होगा। थायोसाइनिक एसिड ऑन फॉर कंफर्मेशन, ओके, थायोसाइनिक एसिड ऑन द रिएक्शन विद अ फेरिक क्लोराइड जो ब्राउन कलर का है उसको कन्वर्ट कर देगा ब्लड रेड PPT में, ठीक है, FeSCN होल 3 ये फॉर्म करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तीसरा रिएक्शन है कि अगर आप कार्बोनेट नाइट्राइट को, ठीक है, नाइट्राइट को अगर यूरिया के साथ रिएक्शन करते हो, ठीक है, यूरिया क्या होता है, NH2CO NH2, अगर आप यूरिया के साथ रिएक्शन करते हो तो यूरिया के साथ रिएक्शन करने पर आपको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं। और ये अगर आप लाइम वाटर में पास कर दोगे तो पहले की तरह लाइम वाटर में पास करने पर क्या फॉर्म करेगा, मिल्की टर्बिडिटी ना, मिल्कीनेस या फिर टर्बिडिटी फॉर्म करेगा, किसमें, लाइम वाटर में पास करने के बाद ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट वाटर। तो इन दिस वे इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं 4 नंबर पे। तो 4 नंबर रिएक्शन ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे रिएक्शन होने वाले हैं। इसको अगर हम रिडक्शन करेंगे ना, ठीक है, मैंने नेशन हाइड्रोजन ले लिया, इसको रिडक्शन करके इससे मिल रहा है सपोज एमोनिया, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +3, यहाँ पे अभी हो गया -3, तो नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, रिड्यूस हो रहा है ना, तो रिएक्शन इज रिडक्शन। तो इसमें अगर हम कॉपर सल्फेट देंगे CuSO4, तो कॉपर सल्फेट एमोनिया के साथ क्या करता है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, तो कॉपर टेट्रामाइन, ठीक है, सल्फेट, ठीक है, तो इसका कलर क्या होता है, ब्लू, तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा। ये सोल्यूबल है, सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स है, तो सोल्यूबल होकर आपका सॉल्यूशन जो बने ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनेगा कॉपर सल्फर देने पर, तो इट कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ एमोनिया, ठीक है। या फिर अगर आप इसमें HCl देते हो, ठीक है, HCl देने पर क्या हो जाएगा, ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और इसका डेंस वाइट फ्यूम फॉर्म करता है, ठीक है, फ्यूम फॉर्म करेगा, डेंस वाइट, बहुत डेंस होगा, वाइट कलर का फ्यूम फॉर्म करेगा, डेंस वाइट फ्यूम, ठीक है। अगर इसमें आप NiCl2 देते हो, NiCl2 निकल क्लोराइड, ठीक है, तो ये भी आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है क्योंकि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट आ गया है ना, तो ट्रांजिशन मेटल आ गया, तो ये निकल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा NH3 6, ओके, निकल +2 में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, तो इसका कलर है ब्लू, ठीक है। और एक रिएक्शन है, अगर इसमें आप, ये बहुत स्पेशल है, अगर इसमें आप पोटेशियम मार्क्यूरिक आयोडाइड, ठीक है, अगर इससे रिएक्शन करा तो यह कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मार्क्यूरी भी है और आयोडाइड भी है, ठीक है, आयोडाइड आपका लिगांड है, मार्क्यूरी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है सेंट्रल, ठीक है, तो इससे आपका एक कॉम्प्लेक्स बनता है, वो कॉम्प्लेक्स है Hg, ठीक है, NH2 और ये आयोडाइड, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका ये प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है और इसका जो कलर है प्रिसिपिटेट का, उसका कलर है ब्राउन PPT, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, आप ध्यान से देखो यहाँ पे, एमोनिया जो रिडक्शन करने के बाद, नाइट्राइट को रिडक्शन करने के बाद एमोनिया मिलेगा, तो इफ़ यू पास डेट गैस थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूबल है पानी में, तो अगर इस सॉल्यूशन में पास कर दोगे जहाँ पे पोटेशियम मार्क्यूरिक आयोडाइड है, करने पर आपका ब्राउन PPT एक फॉर्म करेगा। और ब्राउन PPT जो कॉम्प्लेक्स है ना, वो क्या है, 2 मार्करी होता है इसमें, 2 मार्करी बीच में ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ऑक्साइड, और NH2 और I2, ठीक है। तो ये हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। तो 5 नंबर पे आपको करना है टेस्ट बाय ऑक्सीडेशन, ओके, टेस्ट बाय ऑक्सीडेशन। नाइट्राइट को हम ऑक्सीडेशन करेंगे, Na2 लिया, ठीक है, नाइट्राइट सोल्ट प्लस KMnO4 हमने दिया, ठीक है, KMnO4 इज ए पोटेशियम परमैंगनेट, इसका कलर क्या होता है, पर्पल, ठीक है, ये +7 पे होता है। और एसिडिक मीडियम अगर आप कर दोगे ना, थोड़ा सा एसिड डाल दोगे तो इससे बनेगा आपका MnSO4, मतलब जो Mn +7 है वो +2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, प्लस क्या बनेगा, प्लस बनेगा वाटर
प्लस बनेगा सोडियम नाइट्रेट, ओके, सोडियम नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब NaNO, ठीक है, प्लस K2SO4, ठीक है। तो जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन था वो फाइनली ये फॉर्म होने के कारण कलरलेस हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा कलरलेस सॉल्यूशन। तो कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म होने से आप ये कंफर्म कर सकते हो कि इसमें आपका नाइट्राइट था। तो नाइट्राइट क्या कर सकता है, KMnO4 को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, रिड्यूस करके खुद क्या हो रहा है, खुद ऑक्सीडाइज होगा, मतलब ये NaNO2 से NaNO3 बनेगा ये, ठीक है। इसका भी एक फाइनल रिएक्शन देखते हैं 6 नंबर। तो इंडोल टेस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, इंडोल टेस्ट। इसमें आपको इंडोल देना है नाइट्राइट सॉल्यूशन में आपको इंडोल देना है, ठीक है। इंडोल क्या होता है, देखो इंडोल एक बेंजीन रिंग में एक 5 मेंबर, ठीक है, पायरोल, 5 मेंबर पायरोल आपको, मतलब ये फ्यूज रहता है एक बेंजीन के साथ, तो इसका नाम हो जाता है इंडोल, ठीक है, ये हो गया इंडोल। तो इंडोल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये रेड प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है, ठीक है, तो रेड PPT। तो रेड प्रिसिपिटेट अगर फॉर्म करेगा तो इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द नाइट्राइट आयन, ठीक है। तो इतना था आपका 6। अभी नेक्स्ट रेडिकल के लिए आते हैं। तो नेक्स्ट जो एसिड रेडिकल है ग्रुप 1 का वो है थायोसल्फेट, ठीक है। तो थायोसल्फेट का टेस्ट जो रिएक्शन है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, आपको याद रखना पड़ता है इसमें, ठीक है। तो पहला जैसे कि अगर आप सॉल्ट ले लिया थायोसल्फेट का, ठीक है, Na सोडियम सॉल्ट ले लिया, लेने के बाद अगर आप इसमें सिल्वर नाइट्रेट दे रहे हो, ठीक है, तो सिल्वर नाइट्रेट देने पर इसमें आपका फॉर्म करेगा सिल्वर थायोसल्फेट का प्रिसिपिटेट, ठीक है। तो ये प्रिसिपिटेट जो होता है वाइट कलर का होता है, ठीक है, वाइट कलर का होता है, प्लस NaNO3, ठीक है। तो इसमें अगर आप एक्सेस या फिर पहले आप वाटर से अगर आप रिएक्शन कराओगे तो वाटर डाल दोगे, इसमें एक्सपोजर कर दोगे, ठीक है, वाटर से एक्सपोजर कर दोगे तो इससे फॉर्म करेगा सिल्वर सल्फाइड, जो ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है, ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट होता है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। लेकिन अगर इसमें एक्सेस सोडियम S2O3, ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट अगर आप एक्सेस में दे दोगे तो एक्सेस में देने पर आपका सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है, कलरलेस सॉल्यूशन फॉर्म करेगा AgS2O3, O3, ठीक है। ये सोल्यूबल सॉल्व बनेगा, ये कलरलेस सॉल्यूशन है, ठीक है, ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। तो पहले आपका क्या था, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट था, तो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट में जब आपने एक्सेस, ठीक है, ये एक्सेस होना चाहिए, ठीक है, ये एक्सेस होना चाहिए। तो एक्सेस में देने पर आपको क्या बनेगा, कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। इस कलरलेस सॉल्यूशन में अगर आप फिर से हीट करोगे, ठीक है, अगर इसमें हीट करोगे तो हीट करने पर फिर से आपका सिल्वर सल्फाइड बनेगा Ag2S, ठीक है। तो सिल्वर सल्फाइड बनेगा, जो यहाँ पे बन रहा था वो यहाँ पे बन जाएगा फिर। तो सिल्वर सल्फाइड का प्रिसिपिटेट, उसका कलर क्या होता है, ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। द नेक्स्ट जो रिएक्शन है नंबर 2, टेस्ट बाय लेड नाइट्रेट, ओके, टेस्ट बाय लेड नाइट्रेट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको सोडियम सॉल्ट लेना है थायोसल्फेट का, उसमें अगर आप लेड नाइट्रेट अगर आप लोगे तो लेने पर आपको लेड थायोसल्फाइड फॉर्म करेगा, ठीक है, वाइट कलर का प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा। तो वाइट कलर का प्रिसिपिटेट हो गया प्लस 2 मोल ऑफ द NaNO3, ठीक है। तो इसमें अगर आप फिर से Na2S2O3 अगर देते हो एक्सेस में, ठीक है, एक्सेस में अगर देते हो तो फिर से आपका ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा Na2PbS2O3, ठीक है, 2। या फिर अगर आप इसमें वाटर देते हो तो वाटर देने पर फिर से क्या फॉर्म करेगा, लेड सल्फाइड, ओके, PbS का प्रिसिपिटेट, ओके, ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट, सल्फाइड होने से ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट होता है ज़्यादातर, ठीक है। इसको अगर फिर से हीट करोगे ना तो ये भी आपका PbS बन जाएगा फिर से, ब्लैक कलर का प्रिसिपिटेट, ठीक है। इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 3 नंबर पे, टेस्ट बाय BiCl3, बिस्मथ ट्राइक्लोराइड, ठीक है। तो बिस्मथ ट्राइक्लोराइड में, ओके, अगर आप सोडियम सॉल्ट ऑफ थायोसल्फेट ऐड कर देते हो तो ऐड करने पर Bi2S2O3 3 मोल, ठीक है, प्लस NaCl फॉर्म करेगा, और ये वाइट प्रिसिपिटेट है, ओके, ये वाइट PPT है, तो ये वाइट PPT फॉर्म करता है ये, ठीक है। इसमें अगर आप पानी ऐड कर दोगे ऑन एक्सपोज टू वाटर, ओके, इट विल अगेन फॉर्म Bi2S3 ब्लैक PPT, ठीक है। वाटर में एक्सपोज करने से ब्लैक PPT फॉर्म हो जाता है कि वाटर में इसका सोल्युबिलिटी बहुत कम होता है,
ठीक है। अगर सोलिबिलिटी कम होगा, सोलिबिलिटी प्रोडक्ट अगर कम होगा तभी प्रिसिपिटेट फॉर्म करता है। जहाँ जहाँ आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म कर रहा है उसमें यह होता है कि जो सॉल्ट आपका फॉर्म हो रहा है उसका सोलिबिलिटी बहुत कम है पानी में, ठीक है, क्योंकि वो आयनिक नहीं है, थोड़ा कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा पानी में डिजोल्व नहीं होता, तो लो सोलिबिलिटी होने के कारण, लो सोलिबिलिटी प्रोडक्ट होने के कारण वो डिजोल्व भी नहीं होता, प्रिसिपिटेट फॉर्म कर देता है। और इसमें अगर आप एक्सेस, ठीक है, एक्सेस थाइसल्फेट सोडियम सोल्ट अगर आपने लिया, ठीक है, एक्सेस होना चाहिए, तो एक्सेस लेने पर, ठीक है, इसका जो फॉर्म करेगा सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म करेगा Na3BiS2O3, ठीक है। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसपेरेंट मतलब क्लियर सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ट्रांसपेरेंट कॉम्प्लेक्स, किसी तरह का प्रिसिपिटेशन नहीं। लेकिन इसको फिर से अगर आप हीट करोगे तो हीट करने पर फिर से ब्लैक कलर का Bi2 सल्फाइड, बिस्मार्ट का सल्फाइड प्रिसिपिटेट फॉर्म करेगा जिसका कलर है ब्लैक, ओके, ब्लैक पीपीटी। अब थाइसल्फेट का नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन, तो टेस्ट बाय फेरिक क्लोराइड, ओके, टेस्ट बाय फेरिक क्लोराइड FeCl3। तो FeCl3 में अगर आप सोडियम थाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, कराने पर ये सबसे पहले तो सोल्यूबल होगा पानी में, ठीक है, और सोल्यूबल होने में कॉम्प्लेक्स मतलब सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, और ये सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स जो है इसका कलर होता है पर्पल, ठीक है, ये पर्पल कलर फॉर्म करेगा। इसमें अगर आप फिर से सोडियम सोल्ट अगर एक्सेस में देते हो, ठीक है, सोडियम सोल्ट ऑफ द Na2S2O3 थाइसल्फेट का सोडियम सोल्ट एक्सेस में अगर दे देंगे तो फिर से ये क्या फॉर्म करेगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है, कोई प्रिसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं 5 नंबर पे। तो अगर आप निकल इथाइलिन डायमंड का कॉम्प्लेक्स लेते हो, ठीक है, इथाइलिन डायमंड का कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, इसमें इसका कलर कलरलेस है, तो इसमें अगर मैं सोडियम सॉल्ट, ओके, सोडियम सॉल्ट ऑफ थाइसल्फेट, ओके, अगर मैं ऐड करता हूँ तो ऐड करने पर आपको एक वायलेट कलर का सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, इसका कलर है वायलेट, ठीक है, किसी तरह का पीपीटी फॉर्म नहीं करेगा, वायलेट कलर का सॉल्यूशन फॉर्म करेगा, ठीक है। तो दिस विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ थायोसल्फेट, ओके। इसका एक लास्ट रिएक्शन देख लेते हैं। लास्ट वाला रिएक्शन जो है, अगर आपने एजाइट लिया, एजाइट आयन N3 माइनस, ठीक है, N3 माइनस, इसमें अगर आपने आयोडाइड, ठीक है, ऐड करा, आयोडाइड ने आयोडीन सॉल्यूशन और पास कर दिया Na2S2O3 सॉल्यूशन में, ठीक है, ये दोनों सोडियम एजाइड लिया और आपने सपोज KI3 लिया, ठीक है, तो लेके आपने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने पर इसमें आपको नाइट्रोजन गैस निकल के आएगा, ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस जो है उसका वाइट फ्यूम की तरह निकल के आएगा, ठीक है, तो वाइट फ्यूम, तो वाइट फ्यूम अगर फॉर्म करता है तो इट विल इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द थायोसल्फेट, ओके। अभी हम नेक्स्ट एसिड रेडिकल पे आते हैं, सल्फाइड, ठीक है। तो सल्फाइड ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप पहला रिएक्शन जो देखो इसमें क्या है, अगर मैं सोडियम सोल्ट लेता हूँ, ठीक है, सोडियम सल्फाइड लेता हूँ, अगर ये मैं डाइल्यूट H2SO4 में अगर ऐड कर देता हूँ, ये डाइल्यूट H2SO4 है, ठीक है, तो ऐड करने के बाद क्या होगा कि इसमें सोडियम सल्फेट फॉर्म करेगा, ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो अभी ये जो सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड अगर आप पानी में पास कर दोगे तो पानी में पास करने से होगा क्या, इसमें आपको रिड्यूसिंग सॉल्यूशन बनेगा। रिड्यूसिंग सॉल्यूशन मतलब इसमें दो मतलब नेशन हाइड्रोजन बनेगा, ठीक है, और ये नेशन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, ये नेशन हाइड्रोजन मतलब फॉर्म होने के कारण हम इसको बोल रहे हैं रिड्यूसिंग सॉल्यूशन। तो ये रिड्यूसिंग सॉल्यूशन अगर हम एसिडिफाइड K2Cr2O7 में अगर हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट हमने एसिडिक सॉल्यूशन लिया, उसमें अगर हम ये सॉल्यूशन पास कर देते हैं तो पास करने पर इसका जो कलर है, इसका कलर ग्रीन कलर पे कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Cr2SO4 होल 3, ठीक है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, अगर आप इसको नेशन हाइड्रोजन से अगर इसका रिएक्शन कराते हो तो मतलब ये रिड्यूसिंग सॉल्यूशन जब आप इसमें पास कर दोगे K2Cr2O7 तो ये ग्रीन कलर के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, मतलब क्रोमियम सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, तो ग्रीन। तो इसका जो फुल रिएक्शन है, फुल रिएक्शन ये होता है कि K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, तो बन जाएगा K2SO4 प्लस Cr2SO4 होल 3 प्लस वाटर, ठीक है, तो ये आपका फुल रिएक्शन है, ठीक है। तो सोडियम सल्फाइड डाइल्यूट H2SO4 में देने से सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड इन वाटर इट विल फॉर्म द रिड्यूसिंग सॉल्यूशन एंड द रिड्यूसिंग सॉल्यूशन विल टर्न द एसिडिक K2Cr2O7 solution to green color solution, that is Cr2
SO4 होल ट्री। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नंबर टू पे अगर आप KMnO4 पे ऐड करते हो सेम सॉल्यूशन, मतलब सल्फर डाइऑक्साइड आएगा, तो सल्फर डाइऑक्साइड विल कन्वर्ट टू K2SO4 प्लस 2 मोल MnSO4, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर +7 था ये +2 में कन्वर्ट हो गया, तो इससे ये कन्वर्ट होने से ये कलरलेस हो जाता है। ठीक है, पहले आपका पर्पल था, जो पर्पल कलर है वो क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, प्लस H2SO4, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, और 3 नंबर रिएक्शन जो है, 3 नंबर रिएक्शन में सोडियम सल्फाइड मैंने लिया Na2SO3 प्लस बेरियम क्लोराइड अगर मैं देता हूँ तो बेरियम क्लोराइड देने पर इसमें फॉर्म करेगा बेरियम सल्फाइड। ठीक है, प्लस 2 मोल ऑफ द NaCl, और बेरियम सल्फाइड जो है ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट देता है, वाइट प्रेसिपिटेट, और बेरियम सल्फेट भी वाइट प्रेसिपिटेट था। ठीक है, लेकिन बेरियम सल्फाइड और बेरियम सल्फेट में आप इंडिकेशन कैसे करोगे, डिफरेंसेस कैसे निकालोगे? ये जो बेरियम सल्फाइड फॉर्म हुआ है ना, ये सोल्यूबल होता है इन डाइल्यूट HCl। ओके, सोल्यूबल इन अ डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ठीक है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इसमें सोल्यूबल होता है, लेकिन बेरियम सल्फेट जो होता है ना, बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल। ओके, ये बात आप याद रखना, बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल इन डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट HNO3। ठीक है, ये बात याद रखना है। ठीक है, ये डाइल्यूट में तो आपका इनसोल्यूबल होता ही है, साथ में ये कॉन्सेंट्रेटेड में भी आपका क्या होगा, इनसोल्यूबल। ओके, ऑल्सो इनसोल्यूबल इन कॉन्सेंट्रेटेड ओके HCl या फिर HNO3। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट इज इनसोल्यूबल इन बोथ डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेट एसिड। इसका नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं 4 नंबर पे। अगर आप सिल्वर नाइट्रेट लेते हो, ठीक है, सल्फाइड के सॉल्यूशन में, तो ये फॉर्म करेगा सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड, ये माइनस हो गया। ठीक है, और इसमें अगर एक्सेस सिल्वर नाइट्रेट अगर आप दे रहे हो एक्सेस, ठीक है, एक्सेस देने पर क्या होगा, सिल्वर सल्फाइड फॉर्म करेगा Ag2SO3। ठीक है, तो ये वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है। ठीक है, वाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, इसको अगर फिर से अगर आप हीट करोगे तो आप इसमें आपको फॉर्म करेगा सिल्वर सल्फाइड प्रेसिपिटेट। ठीक है, सिल्वर प्रेसिपिटेट जिसका कलर है ब्लैक, तो ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएक्शन पे आता है टेस्ट बाय रिडक्शन। ठीक है, तो SO3 2- जो है इसको रिडक्शन करेगा। ठीक है, रिडक्शन करेंगे नेचुरल नाइट्रोजन से, तो रिडक्शन करने पर ये बनेगा H2S प्लस वाटर प्लस OH-। ठीक है, तो इसमें अगर हम लेड एसिडेट देंगे, लेड एसिडेट, तो लेड एसिडेट देने पर ये बनता है लेड सल्फाइड। ओके, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट। ओके, तो ब्लैक प्रेसिपिटेट। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं 6 नंबर पे, टेस्ट बाय ऑक्सीडेशन। ओके, टेस्ट बाय ऑक्सीडेशन, मैंने KMnO4 लिया प्लस H प्लस SO3 2-। ठीक है, तो इससे आपको K प्लस मिलेगा, Mn +2 में कन्वर्ट होगा, क्योंकि एसिडिक कंडीशन पे ही होता है। ठीक है, KMnO4 जो रिएक्शन करेगा वो एसिडिक कंडीशन पे होता है, और एसिडिक कंडीशन में इसको क्या करें हम, +7 से +2 में कन्वर्ट कर रहे हैं, और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो इसलिए ऑक्सीडेशन है, टेस्ट बाय ऑक्सीडेशन, मतलब हम सल्फाइड को सल्फाइड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्लस वाटर। इसका जो कलर था ये पर्पल था। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, कलरलेस। ठीक है, ये हो जाएगा कलरलेस। बस इतना ही रिएक्शन था सल्फाइड का। ठीक है, अभी लास्ट एक एसिड रेडिकल पे आते हैं, वो है सल्फाइड। ठीक है, तो 6 नंबर पे टेस्ट फॉर सल्फाइड। ठीक है, तो सल्फाइड क्या होता है, सल्फर में 2-। ठीक है, तो ये हो गया सल्फाइड। तो इसमें से पहला रिएक्शन आता है, आपने सॉल्ट ले लिया सल्फाइड का। ठीक है, सोडियम सल्फाइड लिया, आपने डाइल्यूट H2SO4 में ऐड कर दिया इसमें। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 में हमने इसको ऐड कर दिया, करने पर इसका जो प्रोडक्ट बनेगा Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस H2S। ठीक है, तो अभी ये जो H2S गैस आपका यहाँ पे रिलीज होगा, ये H2S कब रिलीज होता है, जब आप सोडियम सल्फाइड लोगे। ठीक है, तो H2S गैस जब आप लेड एसिडेट में पास कर दोगे ना, PbCH3COO2, लेड सल्फाइड में जब H2S पास कर देंगे, पास करने पर आपका फॉर्म आता है लेड सल्फाइड प्रेसिपिटेट। इसका कलर होता है ब्लैक। ओके, प्लस 2 मोल ऑफ द एसिडिक एसिड। ठीक है, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो H2S जो है ना, ये जनरली एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये किसी को भी रिड्यूस कर सकता है, जैसे कि एसिडिफाइड K2CrDO7, एसिडिफाइड KMnO4, या फिर आयोडीन सोल्यूशन, सबको ये रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं। तो नंबर 2 रिएक्शन K2Cr2O7, ठीक है, प्लस H2S से कराऊँ। H2S कहाँ से आया, सल्फाइड से आया। ठीक है, डाइल्यूट H2SO4 में देने के बाद H2S आता है ना, तो H2S डायरेक्ट में H2S लेकर आओ,
ठीक है, फिर से मैं यहाँ से सल्फाइड से नहीं लिख रहा हूँ मतलब, ठीक है। तो H2S तो थोड़ा सा एसिडिक सॉल्यूशन है, डाइल्यूट एसिड, तो ये 2KCl प्लस 2CrCl3, ठीक है, प्लस 7 मोल ऑफ वाटर प्लस 3S, तो ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। दूसरा और रिएक्शन क्या हो सकता है KMnO4 के साथ, तो KMnO4, ठीक है, इसका कलर क्या है पर्पल, इसका कलर क्या था पिंक, तो कलरलेस हो रहा है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो KMnO4 को भी अगर आप 5 मोल ऑफ H2S से रिएक्ट करोगे 6 मोल ऑफ HCl, तो इसमें भी आपका आएगा 2KCl प्लस 2MnCl। मैं बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूँ, तो बैलेंस तो आप लोग को आता होगा, बैलेंस में आपका ज़्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, आपको प्रोडक्ट में ज़्यादा कंसंट्रेट देना चाहिए, ओके। बैलेंस रिएक्शन, क्योंकि आपको जो एग्जाम्स होते हैं ना वो ऑब्जेक्टिव आपका एग्जाम होगा, तो ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको बैलेंस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। या फिर आपको पूछेगा नहीं कितना मोल ऑफ H2S चाहिए टू रिड्यूस KMnO4, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ प्रोडक्ट याद रखना है, उसका प्रिसिपिटेशन कलर याद रखना है, ठीक है, कौन सा रिएजन मैं यूज़ कर रहा हूँ, कौन सा ग्रुप के लिए कौन सा रिएजन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेसिफिक रिएक्शन है सबका, सबका अलग अलग रिएक्शन है, हाँ, किसी में भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए आपको मेनली प्रिसिपिटेशन क्या रिएजन क्या है और प्रिसिपिटेशन क्या फॉर्म होता है और उसका कलर क्या है, इसके ऊपर ही फोकस करना है मेनली, ठीक है। तो इसमें आपका आ रहा है 5 सल्फर है ना, 2MnO2, तो +4 है यहाँ पे, ये +7 से +4 आ गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं, सॉरी ये MnO2 नहीं, ये MnCl2 है, तो ये MnCl2 है, ये MnCl2 है, तो ये Mn+2 होगा, ठीक है, ये +2 है। तो नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं 4 नंबर पे। तो अगर मैं सोडियम FeCN5 ये कॉम्प्लेक्स लेता हूँ नाइट्रोसिल का, ठीक है, लेकिन मैं सोडियम सल्फाइड ले रहा हूँ, ठीक है, सल्फाइड सोल ले रहा हूँ डायरेक्टली, लेने के बाद इसमें आपका सोडियम, ओके, ये वाला कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा और ये वाला कॉम्प्लेक्स का कलर है पर्पल, ठीक है, पहले था कलरलेस, अभी ये पर्पल। सो इसमें जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है इस कॉम्प्लेक्स का कलर आ जाता है पर्पल, इसका नाम क्या है सोडियम पेंटासाइनो, ओके, नाइट्रोसिल फेरेट होगा, हाँ ये फेरेट, क्योंकि ये आपका जो कॉम्प्लेक्स है ये नेगेटिव है, ठीक है, एनायन है, तो आयरन का नाम हो जाता है फेरेट, और इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर आपका 2 आएगा, ठीक है, इसका +2। लेकिन इसी रिएक्शन को, ठीक है, इसी कॉम्प्लेक्स को अगर हम FeCN5NO अगर हम H2S से रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये नो रिएक्शन, ये रिएक्शन नहीं होता है, ओके, नो रिएक्शन।